हेलो एवरीवन, अन्यहासेयो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। और फाइनली जीकेएस 2023 के लिए एनआईईडी ने गाइडलाइंस निकाल दी है और मैंने सोचा जल्दी से इस पे वीडियो बनाऊं बिकॉज मैंने कुछ मेजर चेंजेस ऑब्जर्व किए हैं। उससे पहले ऑलरेडी हम लोग ने जीकेएस डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर इतनी सारी वीडियोस मैंने अपलोड करी थी, आपने देखी थी। और आई नो बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंटेशन मोस्टली प्रिपेयर कर रहे होंगे, कर चुके होंगे। स्टडी प्लान किसी का बन गया होगा, पर्सनल स्टेटमेंट किसी का बन गया होगा, LORs भी रेडी हो गए होंगे, अपोस्टाइल भी ऑलमोस्ट हो गया होगा। बट गाइडलाइंस आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है बिकॉज आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने देखा कि गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, टाइप ए इंस्टीट्यूशन और टाइप बी इंस्टीट्यूशन, वो भी चेंज, उसमें भी चेंज आया है। टाइप ए इंस्टीट्यूशन में 30 इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टाइप बी में आपके 35 इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये नंबर थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो आपके पास ऑफकोर्स सबसे बड़ी चीज़ मेंशन ये की गई है कि आपके पास अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, एकदम मस्ट है वो चीज़, ये बोला गया है गाइडलाइंस पे। ठीक है, गाइडलाइंस में ज़रूर ये बताया गया है, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि आपके पास एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन नहीं होना चाहिए, प्रोविजनल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके पास बैचलर्स डिग्री की सर्टिफिकेट होनी चाहिए पूरी, तभी आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर पाओगे। वो भी अच्छा खासा ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए जिसका आप फोटोकॉपी निकलवा के अपोस्टाइल करा के ही भेजोगे। ठीक है, ओरिजिनल नहीं भेजना है। ओके, तो सबसे मेजर चेंज यही आया कि प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, एक्सपेक्टेड नहीं चलेगा। और अगर आपके पास नहीं है तो आप 28 फरवरी के पहले बनवा ही लो। उन लोग को 28 फरवरी 2023 के पहले तक चाहिए ही चाहिए आपकी ओरिजिनल डिग्री। ठीक है, उसके बाद हाँ, तो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बैचलर्स डिग्री चाहिए, और अगर PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मास्टर्स डिग्री चाहिए, और पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप तो आपके पास डॉक्टरेट डिग्री होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो ट्रांसक्रिप्ट उन्होंने बताया कि जो आपको ट्रांसक्रिप्ट देना उस पर आपके ट्रांसक्रिप्ट के पीछे पूरा ग्रेड एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। ठीक है, और ग्रेड एक्सप्लेनेशन के पहले मैं बात कर लेती हूँ ग्रेड्स के बारे में। तो ग्रेड्स में ज़्यादा चेंजेस कुछ हुए नहीं हैं। 80% होना चाहिए आपका, 100% अगर आपके स्कूल में या यूनिवर्सिटी और कॉलेज में 100% के बेसिस पे वो लोग मार्क्स देते हैं तो आपका 80% या अबव चाहिए, 80% या अबव ही चाहिए, उससे बिलो नहीं चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे 80% अबव। ओके, दूसरी चीज़, अगर आपके पास 80% नहीं है तो आपको एक सर्टिफिकेट या कुछ अच्छा खासा ऑफिशियल रिटन में लिखवाना होगा अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कि आप टॉप 20% थे अपने क्लास में। वो मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि टॉप 20% सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए अगर आपके पास 80% नहीं है तो। और उसके बाद एक और CGPA वाली चीज़ उन्होंने मेंशन की है जिसके लिए उन्होंने 4 स्केल मेंशन किए हैं, 4.0, 4.3, 4.5 और 5.0। अगर आपके पास जो भी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट या जो भी आपके पास सेमेस्टर वाइज सर्टिफिकेट्स हैं या मार्कशीट्स हैं उसमें कन्वर्जन इन सारे स्केल्स के अकॉर्डिंग है तब तो सही है, तब तो चल जाएगा, अदरवाइज आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उन्होंने बताया गाइडलाइंस में कि आपको एक सेपरेट कन्वर्जन डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा इनके स्केल के अकॉर्डिंग, अगर आपके पास नहीं है वैसा कुछ कन्वर्जन आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेज में नहीं है तो। ठीक है, तो आई होप इट इज़ क्लियर कि आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा जो कि अप्रूव्ड होना चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, उस पर प्रॉपर स्टैम्प होनी चाहिए, सील होनी चाहिए और वो प्रॉपरली अप्रूव होना चाहिए, कन्वर्टेड होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। मैंने कन्वर्ट करने के लिए स्कोलारो वेबसाइट यूज़ करी थी, बट अगर आप यूनिवर्सिटी टैग के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो आप ज़रूर इनसे कन्फर्मेशन ले लेना। वो अपने आप से खुद आपको वेबसाइट्स रेफ़र करेंगे, बताएंगे जिस हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो आई होप CGPA का भी क्लियर हो गया है कि आपको कन्वर्टेड प्रोवाइड करना अगर इन सारे स्केल्स के अकॉर्डिंग नहीं है जो गाइडलाइंस में हैं, या 100% वाले स्केल के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको कन्वर्टेड प्रोवाइड करना। और कन्वर्टेड वही आप अपना कैलकुलेट करके कन्वर्ट कर लो और उसके बाद उसको प्रॉपरली स्टैम्प करवा लेना, सील करवा लेना अपनी यूनिवर्सिटी से। हाँ, तो उसके बाद जब आपका ग्रेड क्लियर हो गया तो ऑफकोर्स ट्रांसक्रिप्ट की बारी, और ट्रांसक्रिप्ट में यही बताया गया है कि आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। ट्रांसक्रिप्ट के पीछे जनरली ट्रांसक्रिप्ट में एक्सप्लेनेशन पीछे दी होती है तो वही प्रोवाइड किया जाता है। तो ट्रांसक्रिप्ट वाला भी क्लियर हो गया कि कैसे क्या कन्वर्ट करके प्रोवाइड करना है। CGPA क्लियर है, डिग्री क्लियर है। उसके बाद हम आते हैं एक और चीज़, हाँ, एम्बेसी ट्रैक गाइडलाइंस में ये बताया गया कि अगर आप एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप फर्स्ट राउंड में पास हो गए हैं तो फिर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ये भी चीज़ मेंशन है कि इफ़ यू आर अप्लाइंग
through embassy track and you are passed in the first round of the embassy track, then you cannot apply through university track. और अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए, एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई कीजिए, एक डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कीजिए, ठीक है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी गाइडलाइंस में जो मुझे लगता है मेंशन करना ज़रूरी था। बाकी मेरे प्रीवियस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मेंशनड है, अगर आपने नहीं देखी है तो देखिए, और मैं कंटिन्यूएशन में वीडियो तो बना ही रही हूँ। बाकी हाँ, एक और चीज़ जो LOR है, मैंने ये चीज़ देखा कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो NID ने नोटिस रिलीज़ किया उसमें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एक ही उन्होंने मांगा, एक ही रिक्वायरमेंट है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की, लेकिन वो NID के गाइडलाइंस के हिसाब से आप अगर एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन तो ज़रूर लिखवाना चाहिए। आप एक बार अपनी यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस को चेक कर लीजिए, एम्बेसी की गाइडलाइंस चेक कर लीजिए। हाँ, आप यूनिवर्सिटी को मेल करिए कि आपको प्रॉपर GKS की गाइडलाइंस जो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है वो आपको वो ईमेल कर दें, ठीक है। गाइडलाइंस में चेंजेस थोड़े बहुत होते हैं डॉक्यूमेंट को लेके हर यूनिवर्सिटी के, भले वो GKS स्कॉलरशिप के अंडर आता है, भले NID ने दूसरी गाइडलाइंस दी है, तो आपको ये चीज़ भी चेक करना पड़ेगा। तो इसीलिए LOR एक्स्ट्रा बनवाइए, एक से काम नहीं चलने वाला। हाँ, अब अपोस्टाइल की बात करते हैं तो अपोस्टाइल आपको एक्स्ट्रा सेट ऑफ डॉक्यूमेंट आप अपोस्टाइल करा लीजिएगा, बिकॉज हाँ, आपको अगर स्कॉलरशिप मिलती है तो वहाँ पे अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आपके पास एक्स्ट्रा सेट ऑफ अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो मैंने इतनी चीज़ें देखी, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी जो मुझे मेंशन करना था अपनी वीडियो में। और जैसा कि जो स्टूडेंट्स नहीं अप्लाई कर पाएंगे इस बार, जिसका जो एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन जिनका है या फिर जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगाने वाले थे डिग्री की, नो नीड टू लूज़ होप, आप एकदम अप्लाई करिएगा नेक्स्ट ईयर तक, आपको तब तक डिग्री मिल जाएगी। और जिनके पास है वो आप अप्लाई करो और देखो, और बिलीव मी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू अप्लाई दिस एट, नो वरीज, यू कैन इन्वेस्ट योर 1 year फॉर द प्रिपरेशन एंड दैट्स अ बिग डील। सो दैट्स इट फॉर माई वीडियो। आई होप यू पीपल एकदम प्रिपेयर करो अच्छे से डॉक्यूमेंट्स एंड योर प्रोसीजर गोज स्मूथली एंड ऑल द बेस्ट। आई पपल यू बोरा है, बाय। ये रही 2023 की गाइडलाइंस GKS की। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स है, उसके बाद प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और मेन चीज़ देख लो, टाइप A और टाइप B इंस्टीट्यूशन बढ़ गए हैं। उसके बाद एम्बेसी ट्रैक, यूनिवर्सिटी ट्रैक की कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। उसके बाद कंट्री कोटा दिया गया है, और एम्बेसी ट्रैक का, यूनिवर्सिटी ट्रैक का, और फाइनली उसके बाद हम लोग आते हैं एलिजिबिलिटी के ऊपर। एलिजिबिलिटी में वही है कि आप का सिटीजनशिप प्रूफ वगैरह क्या क्या प्रोवाइड करना वो मैंने बताया हुआ था। डिग्री देख लो आप, तो मास्टर्स के लिए बैचलर्स की डिग्री चाहिए, डॉक्टरल के लिए मास्टर्स की, और पोस्ट डॉक के लिए डॉक्टरल डिग्री चाहिए। तो डिग्री ही डिग्री चाहिए यहाँ पे, प्रोविजनल नहीं चलेगा, एक्सपेक्टेड नहीं चलेगा। ग्रेड्स की बात कर लेते हैं तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है कि कौन कौन से स्केल्स यहाँ पे मैंशनड हैं, उस हिसाब से कितना होना चाहिए। और अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो तो अपना ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट तो प्रोवाइड ही करो अपोस्टाइल करा के, बट सप्लीमेंट्री भी प्रोवाइड करो। उसके बाद एज है, हेल्थ है। मैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगी अगर आप लोग को प्रॉब्लम होगी तो। बाकी तो ये गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस तो अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना क्या क्या है, और देख लो आप डुप्लीकेट सबमिशन नहीं कर सकते और रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बाय।